हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 1 रहेगा 10th क्लास का। 10th क्लास के अंदर हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स। सबसे पहले तो हम चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन करेंगे। हम चैप्टर 1 जो है हमारे पास वो है रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में बताएंगे पहले हम। स्टूडेंट्स, आपने 9th 8th 7th क्लास में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में। तो अब हम 10th क्लास के अंदर कर रहे हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम लेके चलते हैं नेचुरल नंबर। फिर लेके चलते हैं हम होल नंबर। फिर लेके चलते हैं हम इंटीजर्स। और फिर लेके चलते हैं हम रैशनल नंबर। तो हम लेके चलेंगे रैशनल नंबर। जो नेचुरल नंबर होता है उसको डिनोट करते हैं हम एन से। जो होल नंबर होता है उसको डब्ल्यू से बिलोंग करते हैं। और जो इंटीजर्स हैं उसको आई और जेड से डिनोट करते हैं। और जो रैशनल नंबर है उसको हम करते हैं क्यू से। जो नेचुरल नंबर है उसको डिनोट करते हैं एन से। जो होल नंबर है उसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। जो इंटीजर्स हैं उसको डिनोट करते हैं हम आई और जेड से। जो रैशनल नंबर है उसको डिनोट करते हैं क्यू से। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा, 7th क्लास में और 6th क्लास में शुरू से चले आ रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्टिंग उनकी 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 अप टू 7। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर 0 मिला दें, 0 को इंक्लूड कर दें, तो वो बनेगा हमारे पास होल नंबर। अब देखो, नेचुरल नंबर तो है ही है हमारे पास, उसके अंदर हम 0 इंक्लूड कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 so on। अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर 0 ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें, तो वो कौन सा नंबर बनेगा? होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 अप टू so on। अब हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, अगर हम होल नंबर के साथ नेगेटिव नंबर भी मिला दें, होल नंबर के साथ हम नेगेटिव नंबर भी मिला दें, तो वो बनेगा हमारे पास इंटीजर्स। कहने का मतलब ये है कि होल नंबर के अंदर अगर हम नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर दें तो वो हमारे पास क्या बनेगा? इंटीजर्स। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 so on। तो ये हमारे पास होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड और आई। अब क्या हुआ आ गया हमारे पास? क्या होता है? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट क्या नहीं होना चाहिए हमारे पास? नॉट इक्वल टू 0। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर क्या होता है? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। बट क्यू नॉट इक्वल टू 0, जब क्यू की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे 3/2 2/4 4 5 6 ऐसे सोन लिख सकते। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, अगर हम 4/1 लगाएंगे तो वो भी क्या होगा हमारे पास? रैशनल नंबर होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिखें वो क्या होगा हमारे पास? रैशनल नंबर। क्या स्टूडेंट्स, हम इंटीजर्स को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? ओबियसली बोल सकते हैं।
क्योंकि अगर हम इसके अपोन में 1 लगाएंगे तो ये क्या होगी, पी अपोन क्या की फॉर्म में होगी हमारे पास। इसीलिए हम इंटीजर्स को भी क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ऐसे हमारे पास होल नंबर, अगर इनके अपोन में 1 लगाएंगे तो ये भी रैशनल नंबर बन जाएगा। ऐसे हमारे पास नेचुरल नंबर है, अगर इसके अपोन में हम 1 लगाएंगे तो ये भी क्या बनेगा, रैशनल नंबर। इसीलिए ये सभी क्या हो गए हमारे पास, रैशनल नंबर हो गए। जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर्स हैं, वो सभी किस में आएंगे, क्या के अंदर आएंगे। क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। एक क्या होता है, इरेशनल नंबर। रियल नंबर में से रियल को आर से डिनोट करते हैं ना, आर माइनस क्या कर लो, या हम ये भी लिख सकते हैं आर अपॉन क्या, इससे डिनोट करते हैं हम इरेशनल नंबर को। देखो स्टूडेंट्स, आर माइनस क्या हो, आर अपॉन क्या हो, इससे डिनोट करते हैं हम इरेशनल नंबर को। अगर हम रियल नंबर में से रैशनल नंबर को निकाल देते हैं, रैशनल नंबर कहने का मतलब इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, और ये तो है ही हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्या होगी फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको। अगर हम वो टर्म रियल नंबर में से निकाल दें तो हमारे पास बचेगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिसका स्क्वायर रूट हमारे पास किस में आए, पॉइंटों में आए, डेसिमल में आए। जैसे हम करेंगे 1.73 अप टू डैश, कोई भी आगे चलता रहेगा ये। अगर हमारे पास √4 आ गया, अगर हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसको हम क्या नहीं बोल सकते, इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते। तो ये हमारे पास क्या नहीं होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू आर अपॉन क्यू। तो क्या जिसका हम स्क्वायर रूट करेंगे अगर वो डेसिमल में आए तो उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। ऐसे हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास आ गया √5, तो ये क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। जैसे हमारे पास आएगा 2.14 कुछ समथिंग ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जिसको हम किसकी फॉर्म में ना लिख पाएँ, पी अपॉन क्या की फॉर्म में ना लिख पाएँ, उस नंबर को क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में हम और पढ़ेंगे। आपने ये ध्यान में रखना है, जो रियल नंबर है उसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये सभी किसी के अंदर आएंगे, रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। रियल नंबर के अंदर क्या हो जाएंगे, जो रियल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर आएंगे, होल नंबर आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, रैशनल नंबर आएंगे और इरेशनल नंबर आएंगे। ये सभी किसके अंदर आएंगे, रियल नंबर के अंदर आएंगे। रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को जेड से और आई से लिख सकते हैं, और जो रैशनल नंबर है उसको हम क्या से डिनोट करते हैं। जो आर माइनस क्या हुआ है, आर माइनस क्यू का मतलब क्या होता है, जो रियल नंबर्स हैं उसमें से अगर हम रैशनल नंबर निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो किस में आए, डेसिमल में आए, उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब आगे हम इरेशनल नंबर के बारे में और 2 बातें करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम 2 बातें पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, बट हमने एक रैशनल नंबर भी लेना पड़ेगा एक साइड में। देखो रैशनल नंबर के अंदर क्या आएगा हमारे पास, एक तो आएगी हमारे पास टर्मिनल टर्म, एक आएगी हमारे पास रिपीटिंग नॉन टर्मिनल टर्म।
ऐसे जो हमारे पास इरेशनल नंबर है, इसको हम क्या बोलते थे, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के अंदर क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्या आएगी, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनल नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनल टर्म। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है कि जो टर्मिनल और रिपीटिंग नॉन टर्मिनल टर्म है वो तो किस में आएगी, रैशनल नंबर में। किस में आएगी, रैशनल नंबर में। और जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनल टर्म है वो किसके अंदर आएगी, इरेशनल नंबर के अंदर। तो स्टूडेंट्स टर्मिनल टर्म के बारे में पढ़ लेते हैं हम। जैसे हमारे पास कोई आ गया 2.5 आ गया, 3.5 आ गया, 5.2 आ गया या 7.5 आ गया। तो स्टूडेंट्स ऐसी टर्म जो नीचे वाली टर्म दे रखी है हमें, ऐसी टर्म जिसका हम नीचे 10 बना दें, जैसे 10 बना दें, 100 बना दें, 1000 बना दें, ठीक है ना, 10,000 कुछ भी, पर नीचे 1 के साथ ही 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, ठीक है ना। तो वो नहीं चाहिए, वो वाली टर्म होनी चाहिए। जैसे हमारे पास 2.5 है। अब देखो स्टूडेंट्स 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 10 बन जाए। अब हमें पता है कि अगर 5 का टेबल शुरू करेंगे 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, 5 2 द क्या आएगा, 10। तो देखो कोई ऐसी टर्म जो नीचे वाली है हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए, ठीक है ना। अगर वो टर्म बन जाती है मल्टीप्लाई करने के बाद तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनल टर्म, क्योंकि इसको उससे हम उसको उस टर्म को पॉइंटों में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 0.4, या हम क्या करेंगे 2 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तब भी हमारे पास क्या आएगा 0.4। कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये आ गया 2 है, अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, देखो जो 2 है वो 5 के टेबल में आता ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा ली कि 0 लगा ली। अगर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे कि 0 पॉइंट लगा लेंगे, डेसिमल लगा लेंगे। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 4 का क्या आएगा, 20 आएगा, तो ये क्या आएगा 0.4। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हमें पता है कि 5 पे 2 तो डिविजिबल नहीं होगा, जो 2 है 5 पे डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और 0 पॉइंट लगा देंगे। फिर 5 4 का क्या आएगा 20, फिर यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास 0.4। ऐसे हम 3.5 कर सकते हैं, ऐसे ही 5.2 से कर सकते हैं, ऐसे ही 7.5 से कर सकते हैं। बट अगर हम नॉन रिपीटिंग टर्म की बात करें, नॉन टर्मिनल टर्म, तो उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 7/3, अगर हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 2 द 6 आएगा, 7 में 6 1 आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या आ गया 0, और यहाँ पे क्या हम लगाएंगे पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नंबर बचा ही नहीं है, हमारा डिजिट बचा ही नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे अगर 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल का साइन आ जाएगा। अब 3 3 द 9, यहाँ पे क्या आ गया फिर 1 आ गया। अगर हमारे पास डेसिमल लगा हुआ पहले से ही तो हम आगे फिर 0 लगा सकते हैं, फिर 3 3 द 9, ऐसे हमारे पास चलती रहेगी सीरीज। तो यहाँ पे 3 3 आता रहेगा। तो ये टर्म हमारी रिपीटिंग है। देखो डेसिमल के बाद हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ही रिपीट हुई टर्म, पीछे से भी रिपीट हो सकती है टर्म, ठीक है। अगर कोई भी हमारे पास यहाँ पर रिपीटिंग टर्म आए तो उसको हम बोलते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनल टर्म। रिपीटिंग नॉन टर्मिनल टर्म, ये टर्मिनल नहीं है बट रिपीटिंग है, ठीक है ना, रिपीटिंग नॉन टर्मिनल टर्म।
टर्मिनल टर्म के बारे में हमने पढ़ लिया, जिसको हम पूरा पूरा डिवाइड करके डेसिमल में लिख सकते हैं। बट जो नॉन टर्मिनल टर्म होती है उसको हम पूरे पूरे डेसिमल पे पूरे पूरे पॉइंटों पे नहीं लिख सकते। कहने का मतलब पूरा पूरा डिविजिबल नहीं कर सकते किसी भी नंबर को। उसके जो टर्म है वो क्या हो सकती है, रिपीटिंग हो सकती है। तो इसीलिए हमारे पास क्या आ गई, रिपीटिंग नॉन टर्मिनल टर्म। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास होती है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनल टर्म। जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनल टर्म है वो क्या होती है, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 1.7345217 ऐसे चलती रहेगी। यहाँ पे कोई नंबर ऐसा नहीं होगा कि वो रिपीट होगा, तो इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनल टर्म। तो जो ये वाली टर्म है स्टूडेंट्स, ये किस में आएगी, इरेशनल नंबर में आएगी। ठीक है, जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनल टर्म है वो किस में आएगी, इरेशनल नंबर में आएगी। ऐसे हमारे पास √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सभी किस में आएंगे, इरेशनल नंबर में। बट अगर हमारे पास √4 आ गया तो वो क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो 2 को तो हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए क्या है ये तो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। ऐसे हमारे पास √9 है, वो भी हमारे पास 3 होगा ना, क्योंकि 3 का क्या आएगा 9, 2 का क्या आएगा 4। तो इसीलिए जो 4 का स्क्वायर रूट है वो 2 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं ये भी नॉट बिलोंग्स टू R-Q और ये भी नॉट बिलोंग्स टू R-Q। तो स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन सी टर्म आएंगी, टर्मिनल, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनल टर्म। बट इरेशनल नंबर के अंदर क्या आएगी, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनल टर्म। तो आपने ये ध्यान में रखना है। अब रियल नंबर के अंदर हमारे पास क्या आ गया, रियल नंबर के अंदर हमारे पास सबसे पहले आया नेचुरल नंबर, फिर आया होल नंबर, फिर आया हमारे पास इंटीजर्स, और फिर आया हमारे पास रैशनल नंबर, फिर आए हमारे पास इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पता लग गया हमें क्या होते हैं। अब हमें पता लग गया कि जो रियल नंबर्स हैं उसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, ठीक है ना, और रैशनल नंबर हो गए और इरेशनल नंबर हो गए। जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन सी टर्म आएंगी, रिपीटिंग टर्म आएंगी, रिपीटिंग नॉन टर्मिनल टर्म आएंगी और टर्मिनल टर्म आएंगी। जो इरेशनल नंबर है उसके अंदर कौन सी टर्म आएंगी, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनल टर्म। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आज की हमने इंट्रोडक्शन, कल करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट। तो आपने ये इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से कर लेनी है। ये था हमारा लेक्चर 1 10th क्लास का। तो ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आगे 10th क्लास की जो और वीडियोस हैं मैथ की वो अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स।